उत्तर प्रदेश में तरह तरह के सर्वे हो रहे हैं। पहले यहां पर मदरसों का सर्वे किया गया और मदरसों के सर्वे के बाद अब उत्तर प्रदेश से खबर आई है कि वक्फ का भी सर्वे होगा, वक्फ की जो जमीन है उसका भी सर्वे होगा और इसलिए इसके ऊपर एतराज भी जताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एतराज जताया है। विपक्ष कह रहा है कि ये सही नहीं है और एक तरह से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी मदरसों के सर्वे को छोटा NRC कहा था, वो इसे NRC मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन को कब्जा करना ही सरकार की नीयत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सरकार का कहना है कि वक्फ के नाम पर बहुत सारी जमीन पे कब्जा किया गया है, तो ये जो सर्वे है जरूरी है, ये कानूनी कार्रवाई है। आपने मदरसे के सर्वे को भी आपने ऐतराज जताया था और छोटा NRC कहा था, आप इसे भी NRC मान रहे हैं, बड़ा NRC। आपको क्यों ये NRC लगता है? देखिए मैडम, ये जो यूपी सरकार सिस्टमेटिक तरीके से जो सर्वे हो रहे हैं, पहले मदरसे का सर्वे किया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा कि आप ही के प्रोग्राम मैंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के UIDSE के पास पूरा डेटा है रिकग्नाइज स्कूल मदरसे का। इसका भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप वो जो नोट देखेंगे, उस नोट का अगर आप पैराग्राफ पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें सरकार ये कह रही है कि जो बंजर उसर बीघा जमीन होगी उसको व्यापक जन कल्याण यानी लार्जर पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसका पुनर्निरीक्षण होगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, 33 साल पहले एक प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया गया है और वक्फ ऐसा नहीं होता आम आदमी का पब्लिक नोटिफिकेशन होता, किसी को ऑब्जेक्शन लिया जाता, उसके बाद सरकार खुद यूपी सरकार अपना गजट नोटिफिकेशन इशू करती है। आज आप 33 साल के बाद ये कह रहे हैं कि हम सर्वे करेंगे, और सर्वे कौन करेगा? सर्वे करेंगे लेखपाल पटवारी करेंगे, वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। तो ये एक सरासर मंसूबाबंद तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 1,60,000 वक्फ की प्रॉपर्टियां, जिसमें 1.5 लाख के करीब सुन्नियों की है और 12,299 शियाओं की है, वो उसको हड़प करना चाहते हैं। और आप पूछें कैसे हड़प करना चाहेंगे? वो वहां पर जाएंगे सर्वे के नाम पे, मिसाल के तौर पर 50 बीघा जमीन होगी खबरस्तान की, जिसमें से 10 बीघा जमीन पर खबरें होंगी, 40 बीघा जमीन खाली होंगी। तो ये लिख देंगे कि फुला खाता संख्या में 10 बीघा पर खबरस्तान है, बाकी जगह पर बिट्ठा है। बिट्ठा क्या है? मिट्टी का टेला होता है। तो बोलेंगे हाँ, इसको आप जन कल्याण के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बोलना यह है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज के कब्जे की बात कर रहे हैं तो यूपी सरकार ये क्यों नहीं लिखती कि वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो पूरा GPS और ऑनलाइन सर्वे हो चुका है, रिकॉर्ड है सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास, पूरे भारत में जितनी प्रॉपर्टीज है, यानी 6,16,732 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, वो डेटा अवेलेबल है। कितने लोग कब्जे में, उसका डेटा अवेलेबल है। मगर आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक तो गांव गांव में जो मुसलमानों के खिलाफ लोग हैं उनको आप एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि देखो अब तुमको जमीन हम जन कल्याण के नाम पर दे देंगे और उसके बाद मुसलमान कोने में हो जाएगा। तो ये एक मंसूबाबंद तरीके से ये गलत हो रहा है, ये इलीगल है। यूपी सरकार से मैं डिमांड करता हूं इस ऑर्डर को वापस लें। सरकार का लेकिन कहना है कि जमीन पर हुए कब्जे को रोकने के लिए ये सर्वे जरूरी है। 1989 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक बहुत सारी ऐसी जमीन थी जो बंजर है, उसर है, वो वक्फ के पास अपने आप ही चली गई। इसलिए मस्जिद, कब्रिस्तान या ईदगाह की जो जमीन है उसे सही तरह से डिमार्केट करना चाहिए। लेकिन जो जमीन अपने आप वक्फ के पास चली गई, उसकी जांच पड़ताल होनी जरूरी है। किससे किसको फायदा हुआ? मैडम, अगर कब्जा हुआ है तो आप कब्जे को कैसे निकालेंगे? चलिए मान लेते हैं आप इनकी बात सही है, आप कब्जे को कैसे निकालेंगे? उसका प्रोसीजर क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार खुद कई वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा नहीं है उनका? आप चलिए लखनऊ में हजरतगंज में, आप उन प्रॉपर्टीज को पहले छोड़ दीजिए। अपनी ईमानदारी का आगाज, अपनी बात का आगाज आप उन जो सरकार खुद वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एंक्रोच करके बैठी है उससे पहले खाली कर दीजिए। दूसरा ये है, आप कैसे निकालेंगे? देखिए मैडम, वक्फ एक्ट में सेक्शन 83 है, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। आप कैसे निकालेंगे उसको? ये सब झूठ है। इनका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाना नहीं है, बल्कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मुसलमानों से छीनना है। अच्छा, वक्फ बोर्ड को आप समरी एविक्शन पावर दीजिए। अच्छा, यही सवाल पे आप मुझे बताइए, सुन्नी वक्फ बोर्ड है,
जो उसका सीईओ है, जो भी जिम्मेदार है जुफैर फारूकी, वो क्या प्रदेश सरकार का जिम्मेदार नहीं है? उससे पूछा आपने शिया वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से पूछा? कुछ नहीं पूछा। आप सिर्फ इस तरह का सर्वे कराकर आप उसका पॉइंट नंबर 5 देख लीजिए जो सरकार ने निकाला है। पॉइंट नंबर 5 में कह रहे हैं कि वो इसका ये करेंगे कि बंजर है, ऊसर है, बिठा है, फिर व्यापक जन कल्याण होगा, पुनर्निरीक्षण होगा। क्यों, ये क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं? फिर आप वक्फ प्रॉपर्टी छीनने की काम करना चाहते हैं आप। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का कहना है कि जो विपक्ष ऐतराज कर रहा है, जैसे अखिलेश यादव, वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वक्फ की जमीन से जो आम गरीब मुसलमान हैं उन्हें तो फायदा हुआ नहीं है, तो किसको फायदा पहुंचा रहा है ये? मैडम, उनका अगर आप देखेंगे ना, उस स्टार्टिंग सेंटेंस में लिखा हुआ है कि 7 अप्रैल 1989 के बाद अनैतिकता यानी इर्रेगुलरिटी हुई है वक्फ प्रॉपर्टीज को वक्फ रजिस्टर करने में, उसमें लिख रहे हैं अनैतिकता हुई। 33 साल के बाद इर्रेगुलरिटी, अनैतिकता कहां से होगी? अच्छा, जो काबिज है, आप वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर दे दीजिए। चलिए, आप सुन्नी वक्फ बोर्ड से बुलाकर पूछिए कि आपने इन एंक्रोचर्स को, कब्जा करने वालों को, माफिया को हटाने के लिए आपने क्या काम किया? आप सरकार में पिछले 6 साल से आप बताइए आपने क्या किया? ये सब ड्रामा है। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को गांव गांव में, जो कम आबादी में रहते हैं, वहां पर इनके लिए जीना महाल हो जाएगा। देखेंगे आप आगे जाकर फ्यूचर में। क्या अगर मंदिरों और मठों की जमीन का भी सर्वे हो तो आप इसके लिए राजी होंगे कि हाँ सभी जगह का सर्वे हो रहा है? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, सरकार तो सिर्फ जांच या सर्वे करने की सरकार तो सिर्फ मुसलमानों की सरकार तो नहीं है। सरकार तो सबकी सरकार है, जिसमें हर समुदाय की सरकार है। जब मदरसों का सर्वे हो रहा था, मैंने कहा कि भाई आप प्राइवेट स्कूल्स का करिए, मिशनरीज का करिए, आप गवर्नमेंट स्कूल्स का करिए। आज भी आप ये सर्वे कर रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट जो है, मठ की जमीन का, मंदिर को करिए ना। कौन रोक रहा है आपको? चलिए गोरखपुर से स्टार्ट करिए, आप बताइए कितनी जमीन है। मैडम, एक बात समझ लीजिए, बाबरी मस्जिद वक्फ थी, हमने मुसलमानों ने खो दिया। ज्ञानवापी का वक्फ है, 1942 फरवरी में इसका नोटिफिकेशन गेजेट इशू हुआ है। इस रिनोवेशन में, काशी के रिनोवेशन में मुसलमानों से प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई है। 1880 का खासरा पानी का रिकॉर्ड है। नुकसान हम तो मुसलमान उठा रहा है ना। आज मुसलमान परेशान है। कल आप बोलेंगे नहीं ये भी वक्फ नहीं था, कृष्ण जन्मभूमि का ईदगाह है वो भी वक्फ नहीं था, तो कहां रुकेगी बात? ये आपको सर्वे करना है तो सबका करिए। और आपका वक्फ बोर्ड किस लिए? फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड किस काम का है? शिया वक्फ बोर्ड किस काम का है? क्या उन्होंने आपको लिख कर दिया कि इतनी प्रॉपर्टीज पर कब्जा हो चुका है, चलिए हमारी मदद करिए? आप ये सर्वे किससे करा रहे हैं? लेखपाल से करा रहे हैं, पटवारी से करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? और आप अपने उस नोटिफिकेशन या नोटिस में लिखते हैं पॉइंट नंबर 5 पर आप क्या लिखते हैं कि पुनर्निरीक्षण होगा, व्यापक जन कल्याण के लिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल हो सकता है। कैसे हो सकता है? वक्फ एक बार वक्फ हो गया तो जब तक दुनिया रहेगी वक्फ रहेगा वो। और अगर वक्फ बाय यूजर भी वक्फ होता है, मगर ये सरकार ये सब तमाशे करना चाहती है। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रही हूं कि क्या मकसद है इस सर्वे का? जमीन पे कब्जा जो आप कह रहे हैं, या समुदाय पे निशाना है ये? बिल्कुल, वक्फ की जमीनात को आप देखेंगे, अगर ये सर्वे होगा तो वक्फ की जमीन कम हो जाएगी, जो इलीगल होगा, जो सेक्शन 83 के खिलाफ होगा। दूसरा, गांव गांव में बीजेपी ये मैसेज देगी कि हमने मुसलमानों से उनकी जमीन कब्रिस्तान छीन लिया और उसको हम लोग व्यापक जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये पॉलिटिकल माइलेज भी बीजेपी को मिलेगा। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो मदरसे का सर्वे हुआ, मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया, मदरसे का अब ये वक्फ का सर्वे होगा। अरे भाई, आप सबका सर्वे क्यों नहीं कराते? आप सबका सर्वे कराइए ना, मालूम हो जाएगा कि कितनी टेंपल की जमीन, मंदिर की जमीन कितनी है, कितनी कब्जा हो चुकी है, मठ की जमीन कितनी है। मगर आप सिर्फ मुसलमानों की जबानी तौर पर हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, मगर आपके दिल में मुसलमानों की बर्बादी के पूरे मंसूबे बने हुए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।